करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके बाद आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मराठी लेखक को 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी मराठी उपन्यास है सनातन, इसी के लिए इन्हें 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत और अमेरिका की विशेष सेना ने हाल ही में कहां पर वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, और वज्र प्रहार का ये 11वां संस्करण था। किस बैंक को हाल ही में एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज चुना गया? HDFC बैंक को। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने व्यक्तिगत वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत रोड टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा है? 25%। वहीं पुराने कमर्शियल वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर रोड टैक्स में 15% छूट दी जाएगी। नवीनतम पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन की रचना किसने की है? जीत थाइल ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस की दृश्यता यानी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस प्रबंधन संस्थान में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया? IIM जम्मू में। रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। फिक्शन श्रेणी में मैगी ओ फेरेल ने किस पुस्तक के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार 2020 जीता है? ये अमेरिकन पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं मैगी ओ फेरेल फिक्शन श्रेणी में। इनकी पुस्तक है हैमनेट, इसके लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI को मंजूरी दी है? 10,900 करोड़ रुपए। नीति आयोग ने 2022 तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग कितना बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? 372 बिलियन डॉलर। 29 मार्च 2021 को मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज एसमीट 2021 वन का आयोजन किसने किया? पाकिस्तान ने किया। इसमें बहुत सारे देशों ने 29 मार्च 2021 को मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज एसमीट 2021 का आयोजन किसने किया? पाकिस्तान ने किया। इसमें सऊदी अरब और अमेरिका ने भी हिस्सा लिया था। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया है? ब्राजील के। तो अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 51वें विजेता कौन बने हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 51वें विजेता बने हैं रजनीकांत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2019 के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पिछली बार 2018 के लिए ये पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन इस पुरस्कार के 50वें विजेता बने थे। रजनीकांत का असली नाम बताइए। रजनीकांत का असली नाम है शिवाजी। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इन्हें थलाइवा भी कहा जाता है। तो 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाएगा। 3 मई को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसी दौरान 3 मई को इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी। उसके डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। ठीक है, याद रखिए। कुछ और भी चीजें हम जान लेते हैं। रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए इस पुरस्कार के लिए इस बार की जूरी में आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन और विश्वजीत चटर्जी शामिल थे। 2019 के लिए रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थी? देविका रानी थी। 1969 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए और 1 स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने भारत से किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो पाकिस्तान भारत से आयात करता है चीनी, कपास और सूत।
2019 में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसी के विरोध में पाकिस्तान ने भारत से इन चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो हाल ही में यह प्रतिबंध हटा दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम डुरंट रेखा है। भारत चीन की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। मुद्रा रुपया। हाल ही में चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में चीन और ईरान के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब ये संधि क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इस संधि पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने हस्ताक्षर किए। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, सेवा और बंदरगाह इत्यादि के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करना है। इस संधि के तहत चीन जो है ईरान में अगले 25 सालों में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ठीक है, तो अगले 25 सालों के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किया है चीन और ईरान ने। चीन की बात करें तो आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा लगती है, लद्दाख से। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं, चीन में प्रीमियर कहा जाता है प्रधानमंत्री को, ली केक्यांग है। वहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और मुद्रा का नाम है रेन मिम्बी। युवान रेन मिम्बी का यूनिट है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करता है चीन युवान में। ठीक है, ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली हुसैनी खामनेई, संसद का नाम है मजलिस और मुद्रा का नाम है रियाल। नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौते के तहत कितने करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है। किस लिए? नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बता दें कि तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है, जो भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित कस्बों को जोड़ता है। इसके लिए भारत सरकार जो है 800 करोड़ नेपाली रुपया प्रदान किया है नेपाल को। नेपाल की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। राजधानी काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली शर्मा, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस साल का ये पहला ही फार्मूला 1 रेस है। इसका खिताब जीत लिए हैं लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। इस तरह से इनके कैरियर का ये 96वां खिताब है। ध्यान रखिए, सबसे अधिक बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में आधिकारिक रूप से नियुक्त होने वाली प्रथम महिला रेफरी कौन बनी है? तो EFL यानी इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में ऑफिशियल तरीके से नियुक्त होने वाली प्रथम महिला रेफरी बन गई हैं रेबेका वेल्च, इनका नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वैसे रेबेका वेल्च से पहले 2010 में एमी फंड को महिला रेफरी नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्हें आधिकारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था। रेबेका वेल्च को हाल ही में आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की राजधानी रेकजाविक के पास माउंट फेग्रा डेल्स फॉल में 900 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी है। तो रेकजाविक के पास ही स्थित है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माउंट फेग्रा डेल्स फॉल। इसमें 900 साल बाद जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, आइसलैंड में है। पिछली बार इसमें
विस्फोट हुआ था 1210 ईस्वी में और 30 सालों तक ये विस्फोट होता रहा 1240 ईस्वी तक। उसके बाद से हाल ही में इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माउंट फैग्रा डेल्स फॉल। याद रखिए, माउंट फैग्रा डेल्स फॉल किस देश में है? आइसलैंड में है। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुदनी जोहानेसन। प्रधानमंत्री हैं कैटरिन जैकब डोतीर। संसद का नाम है अल्थिंग। मुद्रा का नाम है क्रोना। कोविड-19 के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है देहरादून को। देहरादून उत्तराखंड का एक शहर है। ठीक है, 100 स्मार्ट शहरों को शामिल किया गया था, उसमें विजेता बना है देहरादून। तो कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मदद करने, भोजन और राशन उपलब्ध कराने, साथ साथ में कोरोना वायरस से लड़ाई में इसके बेहतरीन कार्य के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसने ये सम्मान दिया है? केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने। ठीक है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। महेंद्र गिरी को हाल ही में किस राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये ओडिशा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना है महेंद्र गिरी। वैसे ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल, उसे 1996 में अधिसूचित किया गया था और महेंद्रगिरी राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। बता दें, महेंद्रगिरी पर्वत जो है ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है और यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। महेंद्रगिरी के निवासियों को यानी महेंद्रगिरी के क्षेत्र में जो भी लोग बसे हुए हैं उन्हें सौरा लोग कहा जाता है, यानी सौरा पीपुल उन्हें कहा जाता है। ओडिशा की बात करें तो इसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को और हाल ही में 1 अप्रैल को यानी 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा का 86वां राज्य दिवस मनाया गया। कौन सा? 86वां राज्य दिवस मनाया गया। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। यहाँ का हाई कोर्ट कटक में है। जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राज्य के पशु सांबर हिरन, राज्य के पक्षी नीलकंठ, राज्य के वृक्ष बरगद, राज्य के फूल अशोक। ओडिसी सवारी, पैंका, मुंदरी तथा घुमरा यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन अभयारण्य, लखारी वैले अभयारण्य तथा गहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य सभी ओडिशा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। हीराकुंड डैम, महानदी, मंदिरा डैम, शंख नदी, रेंगाली डैम, ब्राह्मणी नदी, जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले और एकमात्र पशु टीके का क्या नाम है? तो कोरोना वायरस के लिए पशुओं का टीका भी आ चुका है और यह दुनिया का पहला और अभी तक का एकमात्र पशु टीका है। इसका नाम है कार्निवाक कोव। और कार्निवाक कोव टीके का निर्माण किसने किया है? रूस ने किया है। ठीक है, मनुष्य के लिए कोविड-19 टीके की मंजूरी देने वाला रूस विश्व का पहला देश है। उस टीके का नाम है स्पुतनिक 5 जो मनुष्यों का टीका है और हाल ही में रूस ने पशुओं का टीका भी विकसित कर लिया है कोरोना वायरस के लिए और इस टीके का नाम है कार्निवाक कोव। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को राज्य के भीतर सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है? तो दिल्ली के ही तर्ज पर पंजाब की सरकार ने यह कदम उठाया है। सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी महिलाओं को। एसी वोल्वो और एचवीएसी जो बसें हैं उन पर यह योजना लागू नहीं होगा, बल्कि जो भी नॉन एसी सरकारी बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी महिलाओं को पंजाब में। ठीक है, तो दिल्ली और पंजाब, दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश है, पंजाब एक राज्य है और ये दोनों ऐसे राज्य बन गए हैं जिसने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है। पंजाब की बात करें तो इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कप्तान अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बांडोर, मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। पंजाब में जिलों की संख्या 22 है,
लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। गिद्धा, किकली, डफ तथा भांगड़ा यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभयारण्य, झाझर बंचोली वन्यजीव अभयारण्य, कटलौर कुशियान वन्यजीव अभयारण्य, नांगल अभयारण्य सभी पंजाब में है। तखनी रहमपुर नेशनल पार्क यहीं पर है। रंजीत सागर बांध तथा शाहपुर कांडी बांध ये दोनों रावी नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 31 मार्च 2021 से प्रभावी 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। डॉक्टर उर्जित पटेल जो हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई के 24वें गवर्नर रहे थे 2016 से 2018 तक। इन्हीं के बाद शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बनाए गए। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, तो डॉक्टर उर्जित पटेल को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अगले 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। ब्रिटानिया कंपनी जो है ये फूड एंड बेवरेज कंपनी है। इसकी स्थापना 1892 में की गई थी। इसकी पेरेंट कंपनी है वाडिया ग्रुप। मुख्यालय कोलकाता में है। चेयरमैन है नोस्ली वाडिया। प्रबंध निदेशक हैं वरुण बेरी। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संसदीय सचिव जो है मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है, बाकी सब जो है मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब चलिए आज का पहला क्विज है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब हुआ था?